अपनी पढ़ाई और अपने टीचर्स को पसंद ना करना, अपने रूम को मिजरेबल होल बोलना, अपने प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स को ना करना एंड अपने टीचर्स के डीमोटिवेटिंग बिहेवियर से तंग आकर उन्हें पॉइजन्ड एप्पल देने की कोशिश करना। अगर मैं किसी स्टूडेंट के बारे में ये बातें बताऊं तो डेफिनेटली आप यही सोचोगे कि इसका कोई उज्जवल भविष्य तो नहीं होने वाला, या आगे चल करके ये किसी बड़े कारनामे के लिए तो डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए। और शॉकिंगली जिस स्टूडेंट की कहानी मैं सुना रहा हूँ, he was none other than रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, जिन्हें आज क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी ओपेनहाइमर से लोग जानते हैं। He was nominated 3 times for नोबेल प्राइज। ऐसे ही आज मैं जिस स्टूडेंट वासु की कहानी आपको सुना रहा हूँ, इसके साथ भी अपनी पढ़ाई के टाइम पर 11th-12th में कुछ ऐसा ही था कि टीचर्स को साफ लगता था कि ये इंटरेस्टेड नहीं है और इसका शायद कुछ नहीं होगा। In my 13 years of JEE Advanced teaching, I have seen average students getting top 100 rank. I have seen coaching toppers destroying their rank. I have seen underdogs creating history in JEE Advanced. But I have never seen someone so crazy about chemistry and solving JEE Advanced paper just in 12 minutes. Let's go. वासु की स्टोरी मैं 2 पार्ट में बता रहा हूँ। पहला पार्ट जो है इस वीडियो का, उसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा कैसे वो केमिस्ट्री के साथ जो अनरियलिस्टिक लगाव था उसका, वो कैसे था, क्या वजह थी उसकी। एंड सेकंड पार्ट में उसने क्या क्या टेक्निक्स यूज की और उसके अंदर ऐसी क्या जादुई शक्ति आ गई थी कि उसने JEE एडवांस का पेपर 12 मिनट में फोड़ डाला। तो लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट पहले। सो वासु ड्रॉप ईयर में आया था पढ़ने के लिए और 2014 JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा था। तो जब वो स्टार्टिंग में आया तभी शुरुआत से ही मुझे देख करके ऐसा फील हो गया था कि ये केमिस्ट्री की तरफ ज्यादा ही अट्रैक्टेड है और ज्यादातर समय केमिस्ट्री करने की कोशिश करता है। अब मेरे कई बार समझाने के बाद भी वो वही काम किया जा रहा था। ऑलमोस्ट 4 महीने के आसपास का टाइम बचा था। मैंने उसे बुला करके फाइनली एक बार सीरियसली समझाने की कोशिश की। देखो, केमिस्ट्री में तुम्हारा इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिजिक्स और मैथ का कट ऑफ भी पास करना उतना ही जरूरी होता है JEE एडवांस में जितना केमिस्ट्री का। ऐसा सब्जेक्ट है ये जिसमें कि कम टाइम देकर के हम ज्यादा रिटर्न लेते हैं। तो तुम बहुत ज्यादा टाइम केमिस्ट्री को दोगे तो उतना फ्रूटफुल नहीं। उसे की बात थोड़ी समझ में आई और उसने फिर अपने आप को संभालने की कोशिश की और तीनों सब्जेक्ट बैलेंस करने की कोशिश की। बट अगले 2 टेस्ट में उसके मार्क्स केमिस्ट्री में ही गिर गए, फिजिक्स और मैथ में उड़ गए। अब पहले टेस्ट में तो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया उसने, बट दूसरे टेस्ट में मैंने देखा कि जब मार्क्स लिस्ट लगी उसके बाद वो रूम में बैठकर, क्लासरूम में बैठकर रो रहा था। मार्क्स उसके टेस्ट में अच्छे आए थे बट केमिस्ट्री में मार्क्स गिरे थे। अब इस बात से वो इतना ज़्यादा परेशान था, मुझे समझ में आ रहा था कि वो केमिस्ट्री को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं रूम में गया, उससे बातें की, पूछा उससे कि वासु तुम्हारे मार्क्स तो ठीक हैं, केमिस्ट्री में मार्क्स गिरा है क्योंकि तुम फिजिक्स और मैथ को टाइम ज़्यादा दे रहे हो इधर कुछ हफ्तों से। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वापस तुम केमिस्ट्री को फिर से रिकवर कर लोगे। उसने बताया कि बोर्ड के टाइम पर, प्री बोर्ड में, उसके एक बार केमिस्ट्री में नेगेटिव मार्क्स आए और तब जो उसके क्लास टीचर थे उन्होंने काफ़ी टॉन्ट किया था उसे और काफ़ी हंसे थे। यहाँ तक कह दिया था कि तुम बोर्ड्स भी पास कर लो तो बहुत है, IIT में तो जाने के सपने अगर तुम्हारे जैसे बच्चे देखते हैं तो बहुत हंसी आती है। ये सुन करके मैंने उससे कहा कि वासु, तुम्हें जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, एक बात का बस ध्यान रखना, टीचर को गलत साबित करने के चक्कर में ये जो भावना है तुम्हारे अंदर वेंजेंस की, कहीं ये वेंजेंस तुम्हें कंज्यूम ना कर दे। अगर तुम सिर्फ टीचर को गलत साबित करने के लिए अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे तो इवेंचुअली तुम पास नहीं करोगे JEE एडवांस और गलत साबित करने के बजाय टीचर को सही साबित कर दोगे। क्या तुम यही चाहते हो? देखो, मैं तुम्हें जैसे तुम चाहते हो पढ़ना वैसे पढ़ो केमिस्ट्री को लेकर के, मैं रोक नहीं रहा, बट एक प्रॉमिस करो बस मुझसे। ये प्रॉमिस क्या थी ये मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद वो री एनर्जाइज था और उसकी क्रेजीनेस केमिस्ट्री के लिए और ज्यादा बढ़ गई थी। ओलंपियाड के जो बच्चे थे, स्पेशल बैचेस जो ओलंपियाड के होते थे क्लास 12 के, वो बच्चे इसके फैन थे और ये भी काफ़ी उनकी हेल्प किया करता था। तो सभी लोग जानते थे कि केमिस्ट्री में इसकी कोई तोड़ नहीं है और शायद ही ऐसा कोई पेपर होता था जिसमें कि इसके फुल मार्क्स नहीं होते थे केमिस्ट्री में। अब यहाँ से हम चलते हैं JEE एडवांस के दिन। JEE एडवांस के दिन तक यही वो लड़का था जिसके लिए मैंने सबसे ज़्यादा उस साल प्रे किया था कि ये बस कट ऑफ पास कर जाए दोनों सब्जेक्ट का। आई नो दैट कि एक ढंग की रैंक जरूर बना सकता है। एग्जाम खत्म होने के बाद जब इसका कॉल आया तो इसने मुझे बताया कि सर, मैंने केमिस्ट्री का पहला पेपर 12 मिनट में खत्म किया है। मैं स्टन्ड, क्या बोल रहा है ये? दूसरा पेपर 21 मिनट में, एनर्जी कम हो गई थी सर। मैंने बोला 12 मिनट? अरे ये JEE मेन का पेपर नहीं है? तो बोला हाँ सर, हो गया मुझसे, सारी चीजें देखी देखी भी लग रही थी। बोला भाई, मैंने बोला फिजिक्स और मैथ तो ठीक है, कट ऑफ तो पास करोगे? उसने बोला सर पूछो मत बस। मैंने बोला पूछो मत यार, और दिल की धड़कन बढ़ा रहा है, तेरा रिजल्ट बनना चाहिए। उसने बोला सर बस यकीन रखो। मैंने भी खुद को मनाया कि ठीक है यार, जो भी होगा आप देखेंगे आगे। उस वक्त अरुण सर थे कलीग, उनसे रहा नहीं गया
उनको लगा कि ये पता नहीं बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, 12 मिनट में पेपर कैसे बना देगा। तो उन्होंने अगले दिन बुला लिया और बिठा करके सामने बोला कि दोबारा बना। लड़के ने ऐसा झटका दिया 10 मिनट में, जिस पेपर को उसने 12 मिनट में बनाया था 10 मिनट में वापस खत्म कर दिया, सारे आंसर सॉल्यूशन लिख दिए। तो उस दिन से ये कहानी जो है पॉपुलर हो गई कि वासु अनऑफिशियली रिकॉर्ड होल्डर है ये एडवांस केमिस्ट्री पेपर को सॉल्व करने वाला। अब डिस्कस करते हैं किन किन टेक्निक्स की वजह से वासु का लेवल केमिस्ट्री में इतना ज्यादा हो गया था। पहली चीज, एज अ नॉर्मल स्टूडेंट क्लास में फोकस रहना, सारी बातें सुनना, ध्यान से रिवीजन करना, दैट्स द सेम थिंग जो ये भी करता था। बट आप ये सुन करके शायद बिलीव नहीं करोगे, वीके जायसवाल उसने 9 बार रिवाइज की, 7 बार उसने MS चौहान रिवाइज की एंड NCERT 11 बार रिवाइज की। कौन सा ऐसा डेटा नहीं है जो वो रिकॉल नहीं कर सकता था? हमें टाइम लगता था, उसे टाइम नहीं लगता था। हाँ, उसने टेक्निक्स भी ऐसी फॉलो की जिससे चीजें याद हुई, सिर्फ रिवीजन नहीं था। तो वाइट बोर्ड टेक्निक, मैंने इसे बताया था कि अगर तुम चीजें रिकॉल नहीं कर पाते तो वाइट बोर्ड लगा लो टेबल के ऊपर, घर पे जो पढ़ते हो, और जो चीजें भूल जाते हो वो लिख दिया करो, ब्रेक्स में देखा करो, देखते देखते चीजें याद हो जाएंगी। इसने उस वाइट बोर्ड टेक्निक को भी अल्ट्रा प्रो मैक्स बना लिया। एक वाइट बोर्ड मार्कर वाला जो कार्डबोर्ड नहीं होते वो, और स्केच से उस पर लिख देता था वो डेटा, तो कैरी ऑन करता था अपने साथ साथ क्लासरूम में, जो बाद में क्लास के बाद जो क्लास खत्म होने के बाद जो बैठ करके पढ़ता था कोचिंग में रुक करके, वहां पर भी वो कार्डबोर्ड रखा करता था। तो इससे उसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आप भी कोशिश करो और जरूर बताओ मुझको। व्हाइट बोर्ड वाली टेक्निक तो पक्का यूज करना, अपने टेबल के ऊपर व्हाइट बोर्ड लगा दो और जो चीजें भूलते हो वहां पर लिख दिया करो। रिजल्ट वाला दिन भी बहुत हार्ड था और उस दिन बहुत ज्यादा हेवी फील हो रहा था मुझको कि इन केस अगर इसका नहीं होता है तो ये एडवांस का जो रिजल्ट आया दैट वाज स्टनिंग। 3300 के आसपास इसकी ऑल इंडिया रैंक थी एंड इसके रिजल्ट से जो सुकून मिला वो बता नहीं सकता। रिजल्ट वाले दिन इसकी मम्मी ने एक बहुत ही वियर्ड, बहुत ही अमेजिंग बात बताई थी। मार्कर लेकर के जो फाइबर की प्लेट्स होती हैं उस पर NCERT के डेटा जो ये भूल जाता था उनको लिख दिया करता था, और मार्कर की इंक हाइड्रोफोबिक होती है। फिर उस प्लेट को ये बड़े बर्तन में पानी भर करके मर्ज करता था, तो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से जो इंक से लिखे हुए लेटर्स ऊपर आ जाते थे, तब ये बोलता था ये मेरा मेडिटेशन है, अब मुझे चीजें याद हो गई, अब मुझे बहुत सुकून मिलता है।